भारतीय संस्कृति में विविधता अथवा बहुलता। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की विविधता है। यदि भारतवर्ष को जातियों और प्रजातियों का घर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारतीय संस्कृति में अनेक विविधताएं हैं। उदाहरण के लिए भौगोलिक विविधता। भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों और उपखंडों में बटा हुआ है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हजारों किलोमीटर तक भारत की सीमाएं फैली हुई हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अर्थात विश्व में 7वें स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के भूभाग 4 भागों में विभाजित है। हिमालय प्रदेश, सिंधु और गंगा का मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीप। सभी खंडों उपखंडों के निवासियों की भाषा, रहन सहन, तौर तरीका, वेशभूषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर जनसंख्या बहुत कम दिखाई देती है। पशु, वर्षा की दशा, भूमि की किस्म, खान पान आदि में भी विविधता देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रजातीय विविधता है, अर्थात भारत एक विशाल द्वीप है और यह विशाल होने के कारण हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न जातियाँ और प्रजातियाँ निवास करती हैं। बलूचिस्तान से लेकर असम और म्यांमार तक, पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर कुर्ग की पहाड़ियों तक और हिमालय पर्वत से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रजातियों के लोग भारत में निवास करते हैं। यहाँ पर आर्य जाति, मंगोल जाति, द्रविड़ जाति, मंगोल द्रविड़ जाति, सीधो द्रविड़ जाति, निग्रोटो प्रजाति, भूमध्य सागर प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इनका खान पान, व्यवसाय, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के साधन, भाषा और शारीरिक विशेषताएं भी अलग अलग प्रकार की हैं। भारत में क्योंकि सभी तरह की जातियां विद्यमान रही हैं, यहाँ पर जातियों का बीच मिश्रण हुआ है और एक तरीके से उनमें विविधता स्पष्ट रूप से देखी जाती है। जनजातीय विविधता। जनजाति से अर्थ है परिवारों के एक ऐसा समूह जिसका कि एक सामान्य नाम होता है। सभी सदस्य सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, विवाह, व्यवसाय और अपना उद्योग संबंधी कुछ विशेष या जनजाति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 8% जनजातीय लोग हैं। इनमें ओराव, गोंड, मुंडा, बोरो, थारू, कुकी आदि विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कुछ जनजातियों की संख्या लाखों में है। कुछ जनजातीय परिवारों की संख्या केवल 1000 से भी कम है। जनजातियों के रीति रिवाज एवं रहन सहन भी पृथक है और वो अलग अलग तरीके से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। भाषा की विविधता। भारत में न केवल भौगोलिक, प्रजातीय और जनजातीय विविधता देखने को मिलती है बल्कि भाषा की भी विविधता विद्यमान है। 1971 की जनगणना में 1652 भाषाएं भारत के अंतर्गत बताई गई थी जो प्रचलित थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाओं का उल्लेख था, जबकि अब इनकी संख्या 22 हो गई है। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 5 भाषाई परिवार हैं। इंडो आर्यन भाषाई परिवार, द्रविड़ भाषाई परिवार, ऑस्ट्रियन भाषाई परिवार, तिब्बती बर्मी भाषाई परिवार और छोटी भाषाओं का परिवार। धार्मिक विविधता। धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। एक और वैदिक और सनातन धर्म में विश्वास करने वाले हिंदू हैं,
दूसरी ओर इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम भारतवासी हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी भारत में कुछ कम नहीं हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले भी नगरों और ग्रामीण समुदाय में निवास करते हैं। सिख धर्म के लोग भी भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं। सभी धर्मों की अपनी भिन्न भिन्न मान्यताएं, उपासना और पूजा की पद्धतियां हैं। इन धर्मों के अतिरिक्त अनेक संप्रदाय जैसे शैव, वैष्णव, आर्य समाजी, नानक पंथी, कबीर पंथी आदि भी यहाँ देखने को मिलते हैं। राजनीतिक विविधता। प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 भाग हैं: केंद्र, प्रांत, जिला, ब्लॉक, नगर अथवा गांव। इन सब भागों के अलग अलग अधिकारी हैं और उनके अधिकार क्षेत्र तथा कर्तव्य भी अलग अलग निश्चित किए गए हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इन सभी भागों का प्रशासन चलता है। सरकारी नियम भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्येक क्षेत्र की सरकार को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वह अपने क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए समितियां और उपसमितियां बनाकर कार्य करती है। भारत में राजनीतिक दलों की भी विविधता है। इनकी विचारधाराओं में अंतर है। केंद्र में यदि एक दल की सरकार है तो राज्यों में विभिन्न दलों की राजनीतिक सरकारें कार्य कर रही हैं। भारतीय संस्कृति में जहाँ विविधता है वहीं हमें एकता भी दिखाई देती है। एकता किस रूप में है? जैसे कि सांस्कृतिक एकता। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है। भारतीय परंपराएं उस संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं। यद्यपि विश्व की अनेक संस्कृतियां नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी कायम है। समस्त भारत भूमि पर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का मौलिक अधिकार एक रूप में देखने को मिलता है। देश के सभी भागों में वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था, परंपराओं आदि में समानता पाई जाती है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से बंगाल और असम तक संस्कृति में समानता देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति में मौलिक एकता है, जिसके कारण यह संस्कृति विश्व में उच्च एवं अमर स्थान रखती है। भारतवासियों में जीवन के विभिन्न पहलू जैसे उत्सव, धार्मिक संस्कार, सामाजिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है। सांस्कृतिक एकता के साथ भारत में भौगोलिक एकता भी देखने को मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। विशालता, भारत एक विशाल देश है। एकता, हम सब एक है। पृथक्करण, हम एक होते हुए भी अलग अलग वेशभूषा, धर्म का पालन करते हैं। संपर्क, हम एक दूसरे के साथ राष्ट्रभाषा के माध्यम से संपर्क करते हैं और विविधता भी हमारी कायम है। इन विशेषताओं से लगता है कि भारत की भौगोलिक विविधता और एकरूपता ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। भारत की भौगोलिक एकता व प्रादेशिक अखंडता को स्थायी रूप से भंग करने में आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। इसलिए भौगोलिक दृष्टि से भारत एक देश है। भाषा की एकता, भारत को विभिन्न भाषाओं का अजायब घर कहा जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में द्रविड़, आर्य, कोल, यूनानी, हून, शक, तुर्क, पठान, मंगोल, फ्रेंच, अंग्रेज आदि जातियों की भाषाओं का यहाँ पर रही हैं। लेकिन भारत में निवास करने के दौरान इन जातियों ने एक दूसरे के विचारों को समझा और भारत में एक ऐसी भाषा का जन्म हुआ जिसने भारत के अधिकांश लोगों को एक भाषा के सूत्र में बांधा। प्रारंभ में यह भाषा संस्कृत थी, किंतु अब यह भाषा हिंदी है। वर्तमान समय की
अधिकांश भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में अनेक भाषाओं के आगमन और जन्म हुआ, लेकिन उनमें परस्पर टकराव नहीं हुआ है। जातिगत एकता। प्राचीन काल से भारत में जाति की एकता विद्यमान रही। द्रविड़, आर्य, पुलिंद, मंगोल, किरात, हून, शक, तुर्क आदि जातियों ने यद्यपि देश के वातावरण में जातिगत विभिन्नताओं को जन्म दिया, फिर भी भारत में इन जातियों की संस्कृति ने टकराव की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होने दी। यह साथ साथ भारतीयों में अपनी संस्कृति को आत्मसात किया। भारतीय संस्कृति के प्रेम, उदारता, सहिष्णुता आदि गुणों ने सभी जातियों को एकता के सूत्र में बांधा। अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जातियों की अनेकता ने एक अद्भुत एकता को स्थापित किया है। जाति की एकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न जातियों में सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक एकता। भारत में अनेक धर्म और धर्म संप्रदायों का जो रहा, फिर भी विभिन्न धर्मों के मतानुयायी अपनी धार्मिक विभिन्नता के बावजूद भी स्वयं को भारतीय मानते रहे। आज भी हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत विभिन्न धर्म हैं, उसके बावजूद भारत में धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया गया है। धार्मिक उदारता और सहिष्णुता। सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का और धार्मिक ग्रंथों का आदर और सम्मान करते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और तीर्थ स्थान एक ही भारत भूमि में चारों ओर फैले हुए हैं। यह भारत की धार्मिक एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सभी धर्म के लोग अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार और श्रद्धा रखते हैं। वास्तव में भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान निरपेक्ष या निष्पक्ष है। राजनीतिक एकता। भारत में राजतंत्रीय व्यवस्था के परिवर्तन के साथ साथ शासन प्रणाली बदली। मुगलों के समय तक देश में राजतंत्र था। अंग्रेजों के शासनकाल में परोक्ष रूप से तानाशाही थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित किया गया। अनेक शासन प्रणालियां भारतीय राजनीतिक वातावरण में उदित हुई, फिर भी एकता की भावना यहाँ हमेशा बनी रही। मौर्य व गुप्त साम्राज्य भारत की राजनीतिक एकता के ज्वलंत प्रमाण हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाए जाने के बाद अनेक राजनीतिक विचारधाराओं के राजनीतिक संगठनों और दलों का उदय हुआ है। फिर भी इन दलों में वैचारिक मतभेद हैं और भारत की राजनीतिक एकता को वो सर्वोपरि समझते हैं। सामाजिक और आर्थिक एकता। भारत की सामाजिक इकाइयों के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि में सामाजिक विश्वास, परंपराओं, रीति रिवाजों में अंतर है, परंतु उदारता और मधुरता हर वर्ग में देखने को मिलती है। भारतीय समाज का आदर्श व स्वरूप मानव कल्याण, लोकहित की भावना से प्रेरित है। इसी कारण भारतीय संस्कृति की एकता सुरक्षित बनी हुई है। आर्थिक दृष्टि से समस्त भारतीयों की दशा प्राचीन काल में अच्छी नहीं थी, फिर भी आर्थिक विषमता के होते हुए भी समाज में आर्थिक असंतोष नहीं था। आधुनिक युग में आर्थिक विषमता बनी हुई है और आर्थिक समता की बात को स्वीकार करना गलत है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अमीरी व गरीबी से उपजी हुई अनगिनत बातें सब जगह हैं। इसके हैवानी पंजे के निशान माथे पर लगे हैं। इस विषमता को रोकने के लिए आवश्यक है और इस बढ़ती हुई आर्थिक विषमता पर अंकुश लगाना जरूरी है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी माना था। राष्ट्रीय एकता, इसका अर्थ है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना का अर्थ है कि अपने राष्ट्र, अपने देश को सर्वोपरि समझना।
राष्ट्रीय एकता वैसे तो नागरिकों में रहती है, लेकिन इसका सही रूप या एक तरीके से उसका सही रूप में प्रदर्शन तभी हो पाता है जब राष्ट्र पर कोई संकट आता है। उदाहरण के लिए भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय एकता देखने को मिली। हमें अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब भी भारत पर संकट आया, राष्ट्र के नागरिक एक हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में क्षेत्रीय विविधता। हमारे पास विस्तृत हिमालय प्रदेश है जो कि लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। सिंधु और गंगा का मैदान है। यह वह क्षेत्र है जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। यह भी 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। रेगिस्तानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजस्थान और अरावली पर्वत की श्रेणियों को शामिल किया जाता है। इसका अधिकांश भाग रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र की विशाल रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान में विभाजित हम कर सकते हैं। एक ओर कच्छ का रण है तो दूसरी ओर राजस्थान की सीमा पर रेगिस्तानी एरिया है जो कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव है? इससे सीमाओं की सुरक्षा होती है, संस्कृति की रक्षा होती है, संकीर्णता जो है देखने को मिल रही है, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म मिल रहा है। सांस्कृतिक रूप से लोग जो है विघटित होते दिख रहे हैं।